हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज दिन शुक्रवार का है और आज की जो डेट है 6 सितंबर है, यानी कि यह जो ब्लॉग है शुक्रवार के दिन का है। और इस वक्त अभी सुबह के 4:15 बज रहे हैं, यानी कि यह 4:15 बजे सुबह का समय है। और आज मैं सुबह जल्दी उठ गई हूँ 4:15 बजे, क्योंकि आज हरितालिका तीज है। तो आप सभी माताओं और बहनों को हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें और आपकी जो जोड़ी है हमेशा सलामत रहे। तो चलिए फ्रेंड्स ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ हरितालिका तीज के दिन जो है मोहनी नहाई जाती है और यह जो व्रत होता है निर्जल रखते हैं, यानी कि एक दिन पहले 12 बजे से जो व्रत स्टार्ट हो जाता है तो दूसरे दिन पूजा करने के बाद, यानी कि आज पूजा करने के बाद ही यह व्रत में पानी या फल वगैरह ले सकते हैं। तो कल रात से पानी पीने के बाद जो मोहनी यानी कि मौन व्रत होता है वो स्टार्ट होता है। तो आज सुबह पहले हम लोग नहा लेंगे, उसके बाद ही हम बात कर सकते हैं। तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ गई थी 4:15 के लगभग, और इस व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में ही नहाना होता है। तो यहाँ उठने के बाद सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ सारे ही रूमों में। और अभी हॉल में मैंने झाड़ू नहीं लगाई हूँ क्योंकि अभी बच्चे लोग सोए हैं और मैं सोई थी, तो मैंने अपना जो बिस्तर है वो उठा दी थी। तो यहाँ पर रसोई में और ड्रेसिंग वाले रूम में, स्टोर रूम में मेरी झाड़ू लग गई है। उसके बाद फिर मैं पानी नहा लूँगी और फिर काफ़ी सारे काम हैं अभी, क्योंकि व्रत वाले दिन भी बहुत सारे काम होते हैं, साफ सफाई के भी। तो देखिए फ्रेंड्स इस वक्त अभी 6:30 बजे का यह समय है। तो यहाँ पर मैं नहा के और मेरी जो पूजा पाठ है वो हो गई है, क्योंकि हमारे यहाँ भोलेनाथ का मंदिर है। तो सबसे पहले मैंने मंदिर में पूजा करी हूँ। मंदिर की साफ सफाई, पोछा वगैरह लगाने के बाद मंदिर की पूजा हो गई। उसके बाद ऊपर की भी पूजा हो गई है और यहाँ पर मैं खाना बनाने की तैयारी करनी हूँ, क्योंकि बड़े बेटे को मेरी मंडला जाना होता है और मेरे हस्बैंड जी की मॉर्निंग ड्यूटी चल रही है। तो 7:30 बजे तक मुझे खाना बनाना है। तो खाने में मैं ककोरे की सब्जी बना रही हूँ और एक साइड आलू बरबटी, क्योंकि ककोरा जो है बच्चे लोग नहीं खाएंगे, तो उनके लिए आलू बरबटी की सब्जी बन रही है। और हरितालिका तीज का जो व्रत है उसकी पूजा मैं अपने मायके में करती हूँ, क्योंकि इसमें फुलहरा बनता है तो मेरे घर में होती है उसकी पूजा, तो मैं वहीं जाके करती हूँ। यहाँ पर मेरे ससुराल में नहीं होती है, इसलिए मैं अपने मायके ही चली जाती हूँ। तो इसी वजह से जो है मुझे दोनों टाइम के लिए खाना बनाना है। तो 2 सब्जी बन गई है तो दोनों टाइम हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सब्जी जो है हमारी पक रही है। और ये रात में मैंने आलू के पराठे बनाए थे। बच्चे लोग कब से बोल रहे थे आलू के पराठे खाने के लिए। और हम अगर हरितालिका तीज का व्रत रखते हैं तो एक दिन पहले चावल नहीं खाते हैं, सब्जी रोटी ही खाते हैं। तो मैंने आलू के पराठे बना लिए थे, उसी का ये मसाला बचा हुआ है तो मैं अभी बना देती हूँ। तो 2-2 पराठे सभी लोग नाश्ता में हो जाएगी और सब्जी रोटी लंच के लिए। तो यहाँ पर मैं अभी पराठे बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स पराठे बन गए थे और सब्जी वगैरह भी बन गई है। अब बर्तन साफ करना है, क्योंकि अभी मुझे घर की भी साफ सफाई करना है। और हमारे यहाँ अगर त्योहार होते हैं और व्रत वाले दिन घर की साफ सफाई करना होता है, पोछा वगैरह ये सब करना होता है। तो मेरी झाड़ू तो लग गई है, पोछा लगने को रह गया था। मैंने सोचा पहले मैं खाना बना देती हूँ, उसके बाद फिर पोछा वगैरह लगाऊंगी। और फिर मुझे अपने मम्मी के यहाँ भी जाना है, क्योंकि जो पूजा का मुहूर्त 11 बजे का था, तो 9:30 या फिर 10 बजे तक मुझे अपने मायके जाना है। इसलिए मैं अपने जो सारे काम हैं वो जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बर्तन धुल गए थे और बर्तन धुलने के बाद अब मैं गैस साफ कर देती हूँ, क्योंकि मैं मायके भी जा रही हूँ तो 2 दिन लग जाएंगे मुझे।
तो घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई भी हो जाएगी, कर देती हूँ अच्छे से, क्योंकि बच्चे लोग साफ़ सफाई तो नहीं करते हैं, बस वो ऐसा है कि अपना खाना बना के खा लेंगे, तो इसलिए मुझे और भी काम जो है ना एक्स्ट्रा करने होंगे। तो यहाँ पर गैस वगैरह साफ़ हो गई है और रसोई का मेरा सारा काम हो गया था। तो मैं अब रसोई में पोछा लगा लेती हूँ, और पोछा लगाने से पहले रसोई की जो झाड़ू होती है, पैरदान है, वो उठा के मैंने दूसरे रूम में रख दिए हैं, और इसके बाद अभी मैं रसोई में पोछा लगाऊंगी। और जो हरितालिका तीज का जो व्रत होता है ना, ये निर्जल होता है, बिना जब चाय पानी पिए इसका व्रत होता है। पूजा करने के बाद ही हम चाय पानी लेते हैं। तो अभी मैंने सुबह से कुछ भी नहीं ली हूँ, पूजा वगैरह हो जाएगी उसके बाद ही हम चाय पानी लेंगे। यानी कि कल 12 बजे से लेके आज 12 बजे तक का ये निर्जल व्रत होता है। तो ये व्रत होता बहुत मुश्किल है, पर हम अगर श्रद्धा रहती है तो ये व्रत बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि हम ये अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में पूरे घर में मेरा पोछा लग गया है। तो यहाँ पर मैं अब रूम सेट कर देती हूँ, और ये सब चीज़ें मैंने पहले ही झाड़ दी थी। मैंने सोचा पोछा लगा दूँगी, उसके बाद फिर सेट कर दूँगी, क्योंकि बच्चे लोग ना ये रूम बहुत ही फैला देते हैं। सोफ़ा के कवर वगैरह तो वो निकाल ही देते हैं, कुशन वगैरह सब इधर उधर फेंक देते हैं। तो एक बार रूम सेट कर देती हूँ। और अभी 9 बज रहे हैं, 9 बजने का ही टाइम हो रहा है, 10-5 मिनट कम होंगे। और यहाँ पर चीकू उठ गया है, और चीकू के साथ ही मैं जाऊँगी मेरी मम्मी के यहाँ। और मेरा जो मायका है ज़्यादा दूर नहीं है, बस 15-20 मिनट का ही रास्ता है। तो मैं चीकू के साथ ही चले जाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड जी हॉस्पिटल चले गए हैं, तो चीकू मुझे छोड़ देगा। तो वही पूछ रहा था, मम्मी कितने बजे चलना है? तो मैंने बोली बेटा थोड़ा काम कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद फिर 9:30 बजे तक चलेंगे, क्योंकि चीकू मुझे छोड़ के आएगा, उसके बाद फिर वो स्कूल भी जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, रूम मेरा सेट हो गया है। उसके बाद मैं अपनी तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह पैक कर रही हूँ, और थोड़ी बहुत मेकअप का सामान रख रही हूँ तैयार होने के लिए, क्योंकि हरितालिका का जो व्रत होता है ना, इसमें हमें 16 श्रृंगार करना चाहिए। अच्छे से सज धज के ही यह व्रत की पूजा होती है, क्योंकि यह जो व्रत होता है पतियों के लिए होता है। तो इसलिए कुछ तैयार होने का सामान रख लेती हूँ। और पता ही नहीं चला, मैं 4:15 बजे से उठी थी, और काम करते करते यानी कि 9 बज गए हैं। तो व्रत वाले दिन ऐसा ही होता है, समय का बिल्कुल पता नहीं चलता है, क्योंकि काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह पैक हो गए हैं। और उसके बाद जो ये वाला व्रत है ना, तो इसमें बाँस के टोकने चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि इससे वंश बढ़ता है और ये ज़रूरी होता है। तो वो मैंने कल ही बुलवा ली थी। और फल वगैरह, केला, सेब, क्योंकि गांव में अगर पापा जी 1-2 दिन पहले ले जा लेते हैं तो फिर वो ख़राब हो जाते हैं, तो मेरे को बता दिए थे। तो मैं फल वगैरह ले जा रही हूँ चढ़ाने के लिए। और यहाँ पर मेरी सारी तैयारी हो गई है, घर का सारा काम हो गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, हम निकल गए हैं अपने मायके के लिए। और मैंने साड़ी चेंज नहीं करी हूँ, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद फिर मुझे नहाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाले जो व्रत है ना, इसमें हमें 3 से 4 बार नहाना पड़ता है। क्योंकि अभी मैंने खाना बनाई हूँ, साफ़ सफाई करी हूँ, तो नहा के ही मैं पूजा में बैठूँगी। तो मैंने सोचा अभी मैं ऐसे ही चलती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 15-20 मिनट के बाद मैं आ गई हूँ अपने मायके। और यहाँ आए मुझे आधे से 1 घंटे हो गए हैं। और ये मेरी बहन आई हुई है, मेरे से छोटी वाली और 3rd नंबर वाली, और सबसे छोटी बहन नहीं आई है। तो यहाँ पर हम लोग मेहंदी लगा रहे थे, क्योंकि इस त्यौहार में मेहंदी लगाना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि 16 श्रृंगार। तो ये लग गई है मेरे हाथों में मेहंदी, और मैंने कल नहीं लगाई थी, मैंने सोचा गांव जाके लगाऊंगी बहन लोग के साथ। तो यहाँ पर मेहंदी लग गई थी। और अब हम जो फुलैरा बनता है ना, जिसे हम तीज माता बोलते हैं, तो उसकी हम लोग ने तैयारी कर रहे हैं। तो पापा जी के साथ मैं इस तरह से तीजा की तैयारी करी, तो ये हमारा फुलैरा बन के तैयार हो गया है। उसके बाद अब झाड़ू लगाना है, क्योंकि अगर एक बार जो तीजा माता की पूजा हो गई तो फिर घर में झाड़ू नहीं लगती है। सुबह जब विसर्जन करेंगे उसके बाद ही झाड़ू लगती है। तो यहाँ पर अंदर के साइड मेरी बहन लगा रही है और बाहर साइड मैं लगा रही हूँ।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारा काम हो गया है। अब मुझे नहाने जाना है, नहा के आके फिर मैं तैयार होंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हो गई हूँ तैयार और मैंने ये वाली ग्रीन साड़ी पहनी है जो अभी मैंने खरीदी थी। साड़ी बस ही ली हूँ मैंने, इसका ब्लाउज वगैरह तैयार हो गया है और चूड़ियाँ वगैरह मेरे पास मैचिंग थी, ज्वेलरी भी थी। तो ये है मेरा फुल लुक। आप लोग बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो यहाँ पर मैं हो गई हूँ तैयार। मेरी जो 3rd नंबर वाली बहन है वो भी हो गई है, उसने पिंक कलर की साड़ी पहनी है। और मेरी 2nd नंबर वाली बहन, उसने रेड कलर की साड़ी पहनी है। तो यहाँ पर हम तैयार होने के बाद अब अपने पैरों में जो है आलता लगा रही हूँ मैं, क्योंकि पूरे तैयार तो हो गया था, सिर्फ आलता लगाने को रह गया था। और हमारे यहाँ अगर व्रत वगैरह होते हैं तो हम आलता भी लगाते हैं, क्योंकि आलता भी 16 श्रृंगार में आता है। तो यहाँ पर देखिए मेरी बहन ने लगा ली है और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ। और यहाँ पर जो है मेरा आलता लगा के हो गया है। और आलता लगाने के बाद ना पैर बहुत सुंदर दिखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग तैयार हो गए थे और फिर मम्मी तैयार हो रही हैं, तो हम लोग बैठ गए हैं यहाँ पर थोड़ी देर, क्योंकि हमें जब भी थोड़ा सा समय मिलता है तो हम तीनों बहन और पापा जी मिल जाते हैं बातें करने के लिए। और अभी हमारे पास पूजा के लिए काफ़ी समय था, क्योंकि पूजा काफ़ी सारे लोग मिलकर करते हैं। तो अभी चाची लोग आई नहीं हैं, वो सभी तैयार हो रही हैं। सभी लोग इकट्ठे हो जाएंगे क्योंकि काफ़ी सारे लोग रहेंगे पूजा में। और फिर पंडित जी भी आएंगे, पंडित जी कराएंगे ये सारी पूजा। तो इसलिए अभी समय है तो हम लोग बैठ के यहाँ पर बातें कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, पूजा वाला ब्लॉग आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वाला जो ब्लॉग है फिर काफ़ी लंबा हो जाता है, फिर आप लोग बोर हो जाते हो। तो इसलिए जो पूजा पाठ का और किस तरह हमारे यहाँ पूजा होती है वो सभी आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।